कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल चार्ट ट्रेनर। तो काफ़ी दिनों बाद जो है मैं आ रहा हूँ वीडियो लेकर। जैसा मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मैं थोड़ा सा जो है एक यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं जो है दुनिया के नंबर 1 ट्रेडरों के साथ में मैं जो है ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को एक बेहतरीन और उत्तम ट्रेडर की श्रृंखला में ले जाने का। ठीक है, तो उसी वजह से जो है मैं आपके साथ में जुड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ये बात। ठीक है, जैसा अगर मैं बताना चाहूँ अगर आपको कि मेरे जो 2 कोर्सेस है, हालांकि इन शॉर्ट में तीसरा भी ला रहा हूँ। ठीक है, एक एडवांस 1 A1 और एक A2। ठीक है, ज्यादा मैं उसको बारे में डिस्कस नहीं करता, बोलता नहीं, बट A1 और A2 है। जिस बंदे ने भी जो A1 वाला कोर्स करके रखा है, ठीक है, 3,000-3,500 रुपए के आसपास का उसका जो कुछ भी फीस है, अगर उसने करके रखा है तो उसको पता होगा यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है और आने वाले 6-7 महीने में क्या होने वाला है। ठीक है, और पैसे किस हिसाब से बनने वाले हैं, क्या टारगेट निकलने वाले हैं और किस हिसाब से जो है मार्केट चलने वाला है। तो बेसिक जो काम होना है निफ्टी का वही हो रहा है। अगर वो कोर्स भी आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको डीप में जाना है और अगर आपको डेप्थ में जाना है तो एडवांस 2 वाला जो कोर्स लिया हुआ है उनको आइडिया लग रहा होगा कि यहां पर किस हिसाब से जो है डेवलपमेंट हो रहा है, चार्ट के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं फिर से आपको गिनती कराना चाहूंगा। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तो हमारी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जो है शेयर कर लीजिए ताकि उन लोगों को भी जो है ये नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले मैं आपको जो है इंटरनल स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ किसी एक स्टेप में काम हुआ। ठीक है, ज्यादा डीप में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता। यहाँ पर जो हुआ एक स्टेप में काम हुआ है और यहाँ पर जो हुआ वो भी एक स्टेप के अंदर काम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अभी ये वाला ओवरऑल जो मोमेंटम है यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे, ये वाला ओवरऑल एक जो मोमेंटम है उसका हमें रिट्रेसमेंट के तौर पर यहाँ पर एक चीज मिला है। ठीक है, ये वाला जो यहाँ तक था, उसके बाद में ये यहाँ से जो है ये अपने आप को इसने खारिज किया कि ये जो मैं मान रहा था, हालांकि मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है और यहाँ से मार्केट जो है निफ्टी ऊपर जा सकता है जितना हो सके उतना जल्दी 24,200 को ब्रेक करने के लिए। बट वो जो है कीमतों ने उस हमारे नजरिए को खारिज किया। ठीक है, मुझे लग रहा था ये बॉटम है बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अभी अभी जो हुआ है लास्ट ये कुछ दिनों में फरवरी के, उसमें अगर मैं आपके साथ में ये बात को रखना चाहूँ कि यहाँ तक ऑलरेडी निफ्टी जो है जा चुका था 23,800 के आसपास। उसके बाद में यहाँ से गिरावट चालू हुई है, एक सेलिंग प्रेशर जो है हमें देखने को मिल रहा है और निफ्टी जो है अभी के लिए अगर मैं बात करूं 22,929 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीका का साइकोलॉजिकल माहौल क्रिएट हुआ है बाहर की साइड में, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इसका बॉटम जो है यहाँ पर या यहाँ से 100-200-500 पॉइंट नीचे बन चुका है। जो लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं, जिन लोगों के पास में होल्डिंग पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है या करने वाले हैं, जिन लोगों का नजरिया 6 महीने से लेकर 1 साल तक का है, उन लोगों के लिए कुछ भी घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात 6 महीने से 1 साल के लिए। ठीक है, जो लोग ऑप्शन में फंसे हैं वो लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑप्शन वालों को जो है, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपका ये स्टॉप लॉस होगा 23,200 के आसपास का। अगर आपकी लॉन्ग की पोजीशन है, लॉन्ग की पोजीशन, तो आपका स्टॉप लॉस जो है यहां पर नीचे ये वाला जोन हो सकता है। ऑलमोस्ट जो है हिट हो चुका है फ्राइडे के दिन में। ठीक है, मैं उसको फिर से आपके सामने गिन के रखना चाहूं अगर, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो नया लो क्रिएट हुआ है, इसने हमारे जो सोचने का नजरिया था कि ये इंपल्स फिर इसका रिट्रेसमेंट और यहां से जो ऊपर जा सकता है, उस बात को खारिज किया है यहां नीचे काटकर। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि उसने नीचे
काटा है, प्राइस और टाइम को नेगेटिव किया है, उस कंडीशन के अंदर कीमतें जो है और भी नीचे थोड़ी जा सकती है। उस जोन के अंदर नीचे की साइड में अगर मैं गिनना चाहूं तो ये वाला जोन जो है, ठीक है, एक तो ये वाला जोन हो गया, इसको हमारे सामने नजरिए में हमें रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। उसके अलावा ये जो बीच का ये जोन है, यहां कहीं पर जो है काम अभी भी मार्केट जो है कर सकता है। तो यहां से भी अभी भी दोस्तों देखिए 1500 से 1800 पॉइंट का जो है एक जोन ओपन हुआ है फ्राइडे के दिन में, सेकंड हाफ में, ठीक है। तो उसीलिए हमें जो है ये बात को अभी ध्यान में रख के चलना है। अदरवाइज जो बॉटमिंग का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मुझे लग रहा है जहां तक। और ये हो सकता है एक अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में यहां से खाली गिनूं, यहां से खाली गिनूं तो भी दोस्तों ये 5 स्टेप में नीचे आने वाला था, 5 स्टेप में नीचे आएगा। 1 नंबर में भी हो चुका है, ये 2 नंबर हो सकता है, इधर और भी बाउंस आ सकता है 2 नंबर के लिए, फिर 3 नंबर, फिर 4 और फिर ऐसा 5। ये कंडीशन में यहां पर डबल बॉटम क्रिएट होगा और उस कंडीशन में यहां पर जो है लास्ट वाला अपना, हम इसको अगर गिने ओवरऑल तो ये वाई फेज कंप्लीट होगा, ठीक है। पर लास्ट वेव उसका कंप्लीट होगा यहां पर, और उसके बाद में यहां से मार्केट जो है ऊपर की साइड में चलना चालू हो जाएगा। हालांकि मैं जो है अभी पूरा अपने आप को नई थियरी के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, जहां पर ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी चीजें जो है गिननी नहीं पड़ती है हमको, ठीक है। वहां पर जस्ट फ्लैश ट्रेड मिलते हैं हमें एकदम इजी और सिंपल वे में। तो अगर यहां से अगर ये दोस्तों यहां ऊपर चला गया होता, उस कंडीशन में प्राइस और टाइम पॉजिटिव होता और यहां से नया बुल रन चालू हो जाता। पहली बात नहीं हुआ है तो ये नीचे आया है। अभी यहां पर हम लोग ध्यान में रखेंगे, जिस वक्त भी प्राइस और टाइम पॉजिटिव होगा उस कंडीशन में हम लोग जो है इसको लॉन्ग करके कॉल बाय करके जाएंगे, ठीक है। कॉल या फ्यूचर में भी आप लॉन्ग इसको कर सकते हैं। हालांकि यहां पर एक सिग्नल था दोस्तों, अगर मैं बात करना चाहूं तो ये वाला सिग्नल था, ये सिग्नल था, ये अपना स्टॉप लॉस था। मैंने यहां पर लॉन्ग भी बिल्डअप किए थे, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन जो क्रिएट हुआ था, मैं आपको इसको बताना चाहूंगा कैसे मैंने इसको ट्रेड इनिशिएट किया था। हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिला, बट वो प्रॉफिट, उतने प्रॉफिट में मुझे जो है मजा नहीं आया, ठीक है। यहां से ये नीचे आया, यहां से नीचे आया निफ्टी कीमत है, उसके बाद में ये ऊपर गई, यहां पर जो रिट्रेसमेंट लिया, ये टाइम पे मैंने एंट्री ली, ये टाइम पे मैंने एंट्री ली और यहां पे मैंने लॉन्ग किया, ठीक है। हालांकि कुछ ही वक्त में मुझे प्रॉफिट मिला, दिखा, मैंने एग्जिट किया उसमें से, और जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिला, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर इसने जो है प्राइस को जो है नेगेटिव कर लिया यहां पर, ठीक है। हालांकि यहां प्राइस और टाइम दोनों पॉजिटिव हुए थे, फिर भी ये नीचे आ गया, ठीक है। वो एक रिवर थियरी वाला अलग ही कंसेप्ट है, जोन में फंसने वाला एक अलग ही कंसेप्ट है, तो उसको हम जो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये निफ्टी का बात हो गया। फिर से मैं बता दूं, आने वाले वक्त में निफ्टी जो है आपको डेली टाइम फ्रेम में हो सकता है यहां से और थोड़ा नीचे आता हुआ दिखे, तो हम 400 से 500 पॉइंट की और गिरावट दिमाग में रख के चलेंगे। अगर मौका मिलता है 400 से 500 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी आता है, जो कि फ्लैश ट्रेड होगा दोस्तों, आके निकल जाएगा, वो वहां रुकने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा फ्लैश ट्रेड कोई होता हुआ हमें दिखता है तो उस टाइम पे हमें जो है इसको लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, देखिए यहां पर आप, उसमें फ्रेश नया लो क्रिएट हुआ है फ्राइडे के दिन में, जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बैंकिंग सेक्टर जो है दोस्तों धूम धड़ाका करने वाला है आने वाले वक्त में। ये मेरी बात आप सुन के लिख के ले लीजिए, भले ही वो छोटे से छोटा बैंक हो या बड़े से बड़ा बैंक हो। हालांकि एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूं, आपको एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूं, तो एचडीएफसी बैंक देखिए काफी सालों से इसने परफॉर्म ही नहीं किया है कुछ। अगर मैं गिनूं तो एचडीएफसी बैंक जो है 2021 के अंदर 1724 का भाव था और आज भी जो है वो उस कीमतों से नीचे है। यानी कि ये अच्छा खासा वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन कर चुका है।
कोई मुझे शक नहीं है यहां से HDFC बैंक 2 गुना होता हुआ हमें नजर में आए आने वाले बुल रन के अंदर। ओके, और छोटे मंझोले बैंक को मैं देख लेता हूं। बंधन बैंक, जिसकी मैं हर बार बात करता हूं, ये बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है। इसकी कीमतें जो है हद से भी ज्यादा सस्ती है। मैं इसको 400 से 350 से 400 के जोन में मिनिमम इसको जो है देखता हूं आने वाले वक्त में। ठीक है, बंधन बैंक तो ये और ज्यादा सस्ता हुआ है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं वेव कैलकुलेशन के हिसाब से आपके सामने इसको रखना चाहूं तो शायद मैं गलत ना हूं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है ए बी और ये ओवरऑल सी। ठीक है, 100% इसी हिसाब से इसमें इंट्रिकेसी वाला भी रूल जो है फॉलो होता है। अदरवाइज ऐसा भी नहीं है तो ये ऐसा तो डेफिनेटली है, ये वाला ऐसा तो बिल्कुल 100% है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ओवरऑल जो कुछ भी होगा बैंकिंग सेक्टर में बहुत फास्ट होगा, बहुत स्पीडी होगा। ओके, और एक बैंक में देख लेता हूं आपको जो सस्ते में और अच्छा मिले, PNB। यहां पर देखिए दोस्तों, जो मेरा A1 वाले स्टूडेंट है उनको मैं बताना चाहूंगा, A1 वाले स्टूडेंट को, कि ये एक्चुअली में क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली में यहां पर ये AB या फिर अदरवाइज AB जो है B हो सकता है। उस कंडीशन में ये यहां पर C क्रिएट हुआ है। और अगर मैं मान लीजिए इसको B ले लूं या इसको भी B ले लूं, ये वाला B। ठीक है, थोड़ा इसमें है डाउट, बट ये A यहां तक आ जाएगा। ओके, चलो हो गया। A B और C, और 1 2 3 4 और ये 5। देखिए कंप्लीट यहां पर कैलकुलेशन C में 5 का बैठ रहा है। मैं आपको गिनती करके दिखाऊं, ये पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 कंप्लीट हुआ, यहां से मार्केट घूमा, यहां पर इसने जो छोटी टाइम फ्रेम की 1 2 3 4 5 क्रिएट की, फिर से ये छोटी टाइम फ्रेम की करेक्शन में घुसा, और यहां पर ये मंथली टाइम फ्रेम का अगर 1 फिर ये 2 बनाएगा, उस कंडीशन में दोस्तों ये जो होने वाला है खेल ऊपर PNB में, ये हो सकता है PNB को ऊपर की तरफ 300 350 के जोन में खींच के ले जाए। ओके, तो ये पंजाब नेशनल बैंक के बारे में होगा। और कोई बैंक, SBI को देख लेते हैं। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में है, हालांकि थोड़ा ओवर वैल्यूड, ओवर एक्सपांडेड है, इसको मैं मानूंगा, बट छोटे टाइम फ्रेम में एक अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है हमें। ठीक है, अगर हम गिने यहां पर जो उसने करेक्शन किया था के बाद में, ये 1 ये 2 ये 3, फिर ये जो है 4 जो है बन रहा है नीचे। 4 कैसे बना है, सबसे पहले A हो गया, ये B हो गया, ये ओवरऑल C यहां पर डेवलप हो गया। ठीक है, और वीकली में क्या ये शिफ्ट हो सकता है, हो भी सकता है, हालांकि यहां पर ये थोड़ा 623 100 रुपए नीचे है। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो फिर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा अपना व्यू। ओके, यस बैंक को एक बार देख लेते हैं, हालांकि दूसरी बैंकों के मुकाबले कम गिरा है। अगर यहां पर आपने यस बैंक में पैसा डाला है, यहाँ पर 25-26 रुपए, या यहाँ पर ये 22-23 रुपए में, 21-22 में कहीं पर भी, तो अभी जो है यस बैंक उनके मुकाबले में थोड़ा कम नीचे है, बट अपॉर्चुनिटी है इसमें भी 50 से 60 रुपए तक जाने की। टाटा मोटर्स को एक बार देख लेते हैं। चलो थोड़ा और भी स्टॉक जो है डिस्कस कर लेते हैं। बैंक में मैंने बता दिया, बैंक में ज्यादा जो है बियरिशनेस नहीं आएगा। टाटा मोटर्स जो है यहाँ पर वो भी अभी जो है हो सकता है 1 ये 2, या तो ये फिर 1 ही है, अभी 3 नंबर का 1 है, 3 नंबर का 2, अभी 3 नंबर का 3 देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप जा सकते हैं। ठीक है, ये यहां से भी देखिए, अभी अगर मैं गिनूं बहुत बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर।
टाटा मोटर्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये 4000 5000 तक की रेंज यहाँ पर ओपन हो रही है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और मैं जनरली ऐसी बातें करता नहीं हूँ, बट दिख रहा है मुझे वो चीज। एनएचपीसी थोड़ा महंगा है, बट अगर कुछ दिखाता है, कुछ अच्छा देखने को मिलता है इसके अंदर चार्ट के ऊपर, तो इसमें भी हम जो है एक स्टॉप लॉस के साथ में जा सकते हैं। ओके, के बाद में एसजेवीएन को देख लूं मैं। अगर एसजेवीएन भी सेम वही है, वीकली टाइम फ्रेम के आसपास है, तो कहीं ना कहीं आकर रुक गया तो हमें 1-1.5 साल के लिए यहाँ ब्रेक लगाता हुआ नजर में आएगा। सेम एनएचपीसी और एसजेवीएन दोनों में। हिंडाल्को में देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये काफी टाइम से थोड़ा रुका हुआ चीज है, और हालांकि आपको एक मौका ये दे रहा है, तो इसको हम स्टॉप लॉस प्लेस करके इसको जो है ऊपर की साइड में खेल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें हैं, काफी सस्ती है, काफी रिजनेबल कीमतों पे आई हुई है। स्टील सेक्टर पूरा का पूरा नीचे आया हुआ है। उसमें से मैं अगर खास बात करूं तो सेल है अपना। बारी बारी में इसको चार्ट को आपके सामने रखना नहीं चाहूंगा, ठीक है। ये सेल है। उसके अलावा जो है, अगर मैं बात करूं सेल के अलावा, तो एनएमडीसी स्टील, ये भी एक ऐसी चीज है, ये भी जो है मल्टी बैगर साबित कर सकते हैं। देखिए यहां पर हुआ क्या है, मंथली टाइम फ्रेम है, दिखाई दे रहा है मंथली टाइम फ्रेम है यहां पर, ठीक है। ये जो है 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया बड़ी टाइम फ्रेम का। 3 4 5 ऐसा काम आने वाले वक्त में ये हमें करता हुआ नजर में आ सकता है। ओके, एक्सिस बैंक भी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। यहां पर देखिए एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है, हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। हाँ, एक्सिस बैंक थोड़ा सा वक्त, टाइम जो है कंज्यूम करेगा। वो वीकली टाइम फ्रेम में रुकेगा, और वीकली टाइम फ्रेम में रुक के आराम से काम करके फिर ऐसा निकलेगा, ठीक है। वो हो सकता है जून या अगस्त तक का वक्त जो है ले ले। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बिटकॉइन में, बिटकॉइन देखिए अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड, ओवर हीटेड है, ठीक है। जैसे ही वो अपनी मूविंग एवरेज को पीछे छोड़ता है, तुरंत हमें काउंसन में आ जाना है। हालांकि यहां पर ऐसा भी कुछ हमें देखने को मिल रहा है, तो अगर यहां पर घूमता है ये, उस कंडीशन में थोड़ा सा हमें जो काउंसन में रहना है, ठीक है। और हर वक्त अगर आप बिटकॉइन में लॉन्ग जाते हैं, तो एक स्टॉप लॉस वाला प्लेस डिसाइड करके आप जाइएगा। ओवर हीटेड है, ओवर वैल्यूड है, धीरे धीरे ठंडा होता हुआ नजर में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन वाले पैटर्न जो है दिखती हुई हमें यहां पर दिख रही है, बनती हुई। इन सारी चीजों को हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। गोल्ड को देख लेंगे एक बार। गोल्ड में क्या चल रहा है अपना, देखिए गोल्ड ऑलरेडी में, जो मेरे साथ में जुड़े हुए लोग थे जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़े हैं, उन लोगों को मैंने बताया था गोल्ड जो है थोड़ा सा महंगा है। ओके, ये थोड़ा सा महंगा है, इस चीज को आप लोगों को जो ध्यान में रख के जाना है। और आने वाले वक्त में ये जो है पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड थोड़ा सा जो है ठंडा होता हुआ नजर में आ सकता है। अगर ग्लोबली जो अनसर्टिनिटी है वो थोड़ी क्लियर होती है, तो गोल्ड उस कंडीशन में जो है थोड़ा सा ठंडा होगा। हालांकि उसका एक जो है एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है ये फ्राइडे के दिन में, ठीक है। ये फ्राइडे के दिन में हमने देखने को मिला, अगर फिर से ये रशिया यूक्रेन वाला जो वापस से कुछ छिड़ा है, थोड़ी सी हवा उसको मिली है, पता नहीं, आई डोंट नो कि उसमें क्या है, बट वो जो है लास्ट अभी ये सैटरडे नाइट को ही, फ्राइडे नाइट को जो थोड़ा सा हीटअप हुआ है, तो वो अगर कंटिन्यू रहता है तो उस कंडीशन में हमें जो है ये जो है नीचे आता हुआ नजर में आ सकता है, सॉरी ऊपर जाता हुआ नजर में आ सकता है गोल्ड। उस कंडीशन में ये जो वापस से यहाँ पर
ऊपर जा सकता है। क्यों? रशिया यूक्रेन वाला कुछ और आगे फर्दर जो है इंप्रूवमेंट नहीं आता है। तो सिल्वर को एक बार देख लेते हैं। सिल्वर हालांकि गोल्ड से बिल्कुल अलग ही वे में काम कर रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर भी देखिए, सिल्वर में हमें अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम के लिए खेल रहे हैं तो ये वाले पॉइंट को स्टॉप लॉस रखकर जाना है। हालांकि ये आएगा नीचे ही, सिल्वर आएगा नीचे ही एबीसी क्रिएट करके, ऐसा वीकली टाइम फ्रेम में सिग्नल है। बट कहीं ना कहीं अगर डेली टाइम फ्रेम में कुछ भी हमें ऐसा होता हुआ नजर में आता है जहां पर हमें पैटर्न कंफर्मेशन होती हुई दिखती है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है इसको लॉन्ग करके जा सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा अभी के लिए भी अगर मैं मानूं तो ये लास्ट दिन की जो कैंडल है इसको आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। ठीक है, ओके, यहां पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो अगर मैं सही हूं, इसको मैं ऑटो को बंद करता हूं। सिल्वर में थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये ए हो गया ओवरऑल, ये बी हो गया, यहां पर सी बन सकता है एक ये वाली कंडीशन में। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके ये नीचे आया है यहां तक 5 स्टेप में, के बाद में 3 स्टेप में जो है ये ऊपर गया है और यहां पर वापस से जो है इंट्रिकेसी टाइप ये जो सीधा नीचे आ गया है। तो सिल्वर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर तेजी भी आती है हमें ट्राई करना है इसमें से थोड़ा सा जो है हल्का रहने के लिए। ठीक है, यहां से शॉर्ट कर सकते हैं मुझे जहां तक लग रहा है। अगर ये लेवल यहां पर प्राइस एंड टाइम वाइज अगर कुछ इंप्रूवमेंट आता है, हालांकि यहां पर ये प्राइस एंड टाइम पॉजिटिव हुआ है, यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, अभी यहां पर ये एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं हम, जब यहां पर ये रिट्रेस ले रहा है तब ये वाले पॉइंट को स्टॉप लॉस रखकर। ठीक है, ये क्रूड को एक बार देख लेते हैं। क्रूड हालांकि मैं बड़ी टाइम फ्रेम में ही बात कर रहा हूं और मुझे लग रहा था ये वीकली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं कुछ अच्छी मार्कआउट करता हुआ ऊपर जा सकता था। अभी ने ब्रेकआउट भी एक दिया, ये वाले ट्रेंड का लाइन का ब्रेकआउट दिया, बट वो जो है फॉल्स निकला, वापस से उसके अंदर जोन में आ चुका है। और अगर मैं ट्रायंगल को ड्रॉ करना चाहूँ वीकली टाइम फ्रेम का, तो जिस साइड भी ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा उस साइड में जो है थोड़ा तगड़ा मोमेंटम हमें आता हुआ नजर में आ सकता है। ओके, हालांकि एक बार के लिए यहाँ मुझे लगा कि ये क्रूड यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बट कहीं पर भी उसको जो है सपोर्ट मिलता हुआ नजर में नहीं आया है। एक चीज हो सकती है, यहाँ पर प्राइस एंड टाइम दोनों पॉजिटिव हुए हैं। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं, वैसे दोस्तों अभी भी देखिए ये मुझे बता रहा है कि मुझे ऊपर जाना है। कैसे? यहां पर ये नीचे से ऊपर से नीचे आया, ठीक है, ये वापस से ऊपर गया। इस कंडीशन में यहां पर भी पैटर्न कंफर्म हुआ लॉन्ग के लिए, यहां पर भी पैटर्न कंफर्म हुआ लॉन्ग के लिए। दोनों कंडीशनों में स्टॉप लॉस अपना जो था ये वाला बैठना था। ठीक है, ये बड़ा मूवमेंट अगर आता है तो ये वाला स्टॉप लॉस हो गया अपना। ठीक है, ये वाला अपना एंट्री पॉइंट होता, और इसकी कंपैरिजन में अगर मैं गिनूं तो 505 पॉइंट का लॉस था, उसके सामने हमें क्या 1000 पॉइंट ऊपर की साइड में या 505 1 जम 1 तक का भी मिला। तकरीबन 1 जम 1.5 तक का टारगेट हमें देखने को मिला। अभी नीचे आ रहा है तो 68% के रिट्रेसमेंट पे हमें फिर से इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। ओके ओके, ये जो देखिए दोस्तों यहां पर जो खेल हो रहा है, अगर वीकली टाइम फ्रेम में क्रूड को हम यहां पर इस जोन में खेलते हैं कहीं ना कहीं, ये वाले जोन को स्टॉप लॉस मानकर, तो यहां से लॉन्ग हमें एक अपॉर्चुनिटी देखती हुई देखने को मिल सकती है। दूसरी कंडीशन में अगर यहां से क्रूड ऊपर घूमता है और यहां से नीचे आता है तो ये पॉइंट को हम स्टॉप लॉस मानेंगे, ये अपना एंट्री पॉइंट होगा, और यहां पर ये वाला जो रेशियो बैठेगा उसकी कंपैरिजन में यहां पर अपना टारगेट जो नीचे की साइड में डिसाइड होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात की, अच्छे से डिस्कशन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को आप जो है
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।